आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दुखद खबर के बारे में। एक ऐसा हादसा जिसने कई तीर्थ यात्रियों की पवित्र यात्रा को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। ये हादसा हुआ सऊदी अरब में। जी हाँ, सऊदी अरब से एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है। एक बस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हादसे की कि ये हुआ कैसे और कहाँ। एक ऐसा सफर जो खुशियों और इबादत के लिए शुरू हुआ था, वो कैसे एक मातम में बदल गया। तो हुआ ये कि एक बस जो उम्रा के तीर्थयात्रियों को लेकर मक्का से मदीना जा रही थी, उसकी टक्कर एक डीजल टैंकर से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में फौरन आग लग गई। ये हादसा हुआ मदीना शहर के पास, और अगर भारतीय समय की बात करें तो सुबह के करीब 1:30 बज रहे थे। अब बात करते हैं उस सबसे दर्दनाक पहलू की, यानी उन लोगों की जो इस बस में सवार थे। उनका क्या हुआ? जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सच में दिल दहला देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि करीब 42 से 45 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपनों को खो दिया। और जो बात इस हादसे को और भी ज्यादा दुखद बना देती है, वो ये है कि जान गंवाने वालों में ज्यादातर भारतीय उम्रा तीर्थयात्री थे। इनमें भी एक बड़ी संख्या हैदराबाद से थी। लोग एक पाक सफर पर निकले थे, लेकिन किसे पता था कि ये उनका आखिरी सफर बन जाएगा। आप इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरी बस में से सिर्फ एक ही शख्स की जान बच पाई है। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इतने बड़े हादसे के बाद जाहिर है कि सरकार और अधिकारी भी तुरंत हरकत में आए। तो चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में मदद के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, मदद के लिए कई लेवल पर काम हो रहा है। सबसे पहले तो रियाद में जो भारतीय दूतावास है, उन्होंने हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। इसके साथ ही जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। और क्योंकि जान गंवाने वालों में कई लोग हैदराबाद से थे, इसलिए तेलंगाना सरकार ने भी परिवारों तक पहुंचने और उनकी मदद के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है। लेकिन ये हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना तक ही सीमित नहीं है। इसका असर बहुत बड़ा है और इसने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई जरूरी और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे देश में एक दुख और चिंता की लहर दौड़ गई। ये सिर्फ उन परिवारों का नुकसान नहीं है जिन्होंने अपनों को खोया, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इस घटना को अब उम्रा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए एक बड़े अलार्म की तरह देखा जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या यात्रा के दौरान सुरक्षा के इंतजाम काफी थे? और आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि आगे ऐसा कोई भयानक हादसा ना हो, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। तीर्थयात्रियों के सफर को कैसे और ज्यादा महफूज बनाया जा सकता है।